नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस पे सीनियर चैनल पे मैं निकलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम अपने ट्रैप की सीरीज़ में तीसरा ट्रैप देखने जा रहे हैं। ये ट्रैप का नाम है लियोनहार्ड ट्रैप। ये एक जर्मन नाम है। एक जर्मन खिलाड़ी ने आरोन निम्जोविच के खिलाफ 1918 के आसपास इस ट्रैप का इस्तेमाल किया था। हालांकि वो उसमें सफल नहीं हुए थे, लेकिन आने वाले समय में कई लोगों ने इस ट्रैप का इस्तेमाल किया। अब इसमें हमें देखना यह है कि ये ट्रैप कौन सी ओपनिंग में आता है, क्यों आता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस ट्रैप की। तो दरअसल हम सभी जानते हैं, अगर आप वाइट से E4 खेलो, E4, E5, नाइट F3, D6, बहुत सारे लोग आज भी फिलेटेड डिफेंस का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल इसकी मंशा ये होती है कि ब्लैक जो है वो अभी एकदम से ओपन पोजीशंस में नहीं जाना चाहता, जबकि वाइट तो वही करना चाहता है और ब्लैक पहले अपना डेवलपमेंट करना चाहता है। ओके, यहाँ पर D4 जो है वो सबसे कॉमन लाइन में से एक है और नाइट D7, बिशप C4। तो वाइट जो है वो अपने उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है अपने पीसेस का डेवलपमेंट करता है और अपोनेंट यहाँ पर C6 खेलता है। C6 के आइडिया कई होते हैं। एक तो क्वीन को एक्टिवेट करना होता है, दूसरा कभी जब मौका मिलेगा तो ये D5 पुश करने का भी ऑप्शन जो है वो होता है ब्लैक के लिए। अब यहाँ पर वाइट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं एक्चुअली, जो अगर आप थ्योरी में जाके देखेंगे तो कासल है, नाइट C3 है, D into E5 है, A4 है, C3 है, ये सारी लाइन्स हैं। लेकिन अगर वाइट यहाँ पे नाइट G5 खेले तो क्या होगा? एक्चुअली में जब आप ब्लैक से खेल रहे होते हैं तो अधिकतर क्या होता है, दिमाग में क्या आता है कि अगर नाइट G5 आएगा तो नाइट H6 आने के बाद क्या होगा, उसके बाद तो सब बच गया। ज़्यादा से ज़्यादा वाइट जो है एक बार क्वीन F3 ला के अटैक कर सकता है, तो वो उसको क्वीन E6 और क्वीन F6 से डिफेंड किया जा सकता है। तो देखने में ऐसा साफ तौर पे लगता है कि कोई प्रॉब्लम ब्लैक के लिए नहीं है। तो नाइट H6 ये नेचुरल मूव है, ये थ्योरी में है। अब यहाँ पे वाइट की एक चाल है जिसे वाइट अपना एक आप कह सकते हैं कि ट्रैप जो है उसको सेट करता है, वो मूव है A4। इसको कहते हैं लियोनहार्ड ट्रैप। ओके, और अब यहाँ पर देखिए ब्लैक के फंसने के चांसेस क्या हैं। ब्लैक क्या कर सकता है? अगर नेचुरली सोचें तो ब्लैक का अगला कदम क्या होना चाहिए? ब्लैक को करना है कैसल। तो जो मोस्ट नेचुरल मूव है वो है बिशप E7। आइडिया ये भी लगता है कि अभी आप इस नाइट पे भी अटैक कर रहे हैं और नाइट क्वीन की वजह से आप एक देखिए 2 अटैक इस नाइट के ऊपर हो रहे हैं और साथ ही साथ कैसल के लिए आप तैयार हैं। लेकिन ये एक गलत चाल है। तो अगर कोई बिशप E7 खेलते तो आप ट्रैप में फंस जाएंगे। यहाँ पर बिशप इंटू F7 चेक आएगा। आप देखिए, अगर आप किंग को हटते हैं तो नाइट E6 चेक आके आपका क्वीन मर जाएगा। तो यहाँ पे नाइट इंटू F7 मारना होगा और जैसे आप नाइट इंटू F7 मारते हैं तो नाइट E6। और अभी आप देखिए कि क्वीन के पास स्क्वायर जो है वो बहुत ही कम बचे हुए हैं, या तो यहाँ या यहाँ पर। ठीक है, तो अगर वो जैसे नॉर्मल जो मूव है वो है क्वीन B6, क्योंकि अगर वो पीछे आएंगे तो क्या होगा वो भी आपको पता लग जाएगा, ज़्यादा उस पर कुछ गैप नहीं है। सो क्वीन B6 आते क्योंकि उस पर बिशप D2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वीन B6 जो मोस्ट सेफ स्क्वायर लगता है। तो अब ये देखिए जो वाइट ने A4 खेला था उसका फ़ायदा वाइट को मिलेगा। यहाँ पे पॉन पुश हो जाएगा A5 पे। तो वो जो A4 था वो इसीलिए ट्रैप किया गया था ताकि B6 के स्क्वायर को कंट्रोल किया जा सके। अभी आप देख सकते हो कि आपके पास ज़्यादा जगह नहीं है। क्वीन को लेकर अगर आप इधर जाते हो या इधर जाते हो तो नाइट C7 यहाँ पर चेक आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास ज़्यादा स्क्वायर नहीं, तो जाना कहाँ पे पड़ेगा? आपके पास जो स्क्वायर दिखता है वो है क्वीन B4, ओनली स्क्वायर है। नाउ C3। अभी भी आप देखोगे तो आप फिर से देखिए तो आपके पास स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर ओनली मूव आपके पास बचेगा। फिर से ये स्क्वायर तो बंद ही है, तो सिर्फ C4 का स्क्वायर आपको बचता है। तो क्वीन C4। नाउ नाइट C7 चेक। तो ये नाइट के हटने से क्या हुआ फिर से कि अब ये स्क्वायर जो ओपन हो रहा था, जो क्योंकि क्वीन इधर पे आया था इस पे अटैक, वो भी बंद हो गया और B5 भी बंद हो गया और A6 भी बंद हो गया। तो वो नाइट ने ये 3 स्क्वायर भी अब यहाँ पे बंद कर दिए और ये भी स्क्वायर तो ये तो बंद ही है पहले से। तो नाइट C7 चेक, किंग D8 नेचुरली यही आएगा, वहाँ जाता है तो कोई और फ़ायदा नहीं है, सेम पोजीशन आएगी। एंड नाउ B3। और अब यहाँ पे आप सडनली देखो तो क्वीन जो है वो ब्लैक का ट्रैप हो चुका है। तो ब्लैक क्वीन इंटू D4 मारता है। तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि CD4 मार दिया क्वीन ले लिया, नहीं, पहले नाइट चेक, नाइट को बचा लिया और उसके बाद क्वीन को मार लिया। तो ये है लियोनहार्ड ट्रैप। ठीक है, अब देखते हैं कि इससे बचना कैसे है, बचना क्या कर, यहाँ पर गलत कहाँ पे हुआ ब्लैक। तो नाइट H6 के बाद जब यहाँ पर आप देखें कि वाइट ने A4 खेला है, तो ये वो मोमेंट है जब ब्लैक को कैसल करने की जल्दबाजी नहीं करनी है। ब्लैक को पहले अपने क्वीन के लिए थोड़ी सी जगह बनानी है और बोर्ड पर कुछ एक्सचेंजेस करने होंगे। तो यहाँ पर जो सबसे सही चाल है वो ये है कि आप यहाँ पर E इंटू D4 आप मार दीजिए। अगर मान लीजिए कि क्वीन इंटू D4 मारते हैं, सो नाउ नाइट E5
और इसके बाद आप देखोगे तो कि मोस्ट ऑफ देखो कि यहाँ पर ब्लैक का प्रॉब्लम जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि वो बिशप b3 खेलते हैं, सो यहाँ पर आप खेल सकते हो सिंपल बिशप e7, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर f4 भी आए कोई तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप कैसल कर सकते हो, अपोनेंट मारेगा तो बिशप इंटू g5 आ रहा है। तो ऑलमोस्ट e इंटू d4 जो है वो सही चाल है इस पोजीशन में। अगर आप ब्लैक से फिल्टर डिफेंस खेलते हैं तो इस चीज़ को लेकर के सावधान रहें, और अगर आप वाइट से खेलते हैं और आपको इसका सामना करना पड़ता है तो इस तरह की पोजीशन के लिए आप तैयार रहें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। कोशिश हमारी ये है कि आपको ना सिर्फ ट्रैप के बारे में बताया जाए, बल्कि ये बताया जाए कि इस तरह के ट्रैप किस तरह की पोजीशंस में फंसते आते हैं और इससे किस तरह से आपको बचा जा सकता है। जैसे कि कभी भी, जैसे इसी पोजीशन को एक बार फिर से अगर आप ध्यान से देख लें तो ये ट्रैप फंसने की मुख्य वजह जो है, अगर आप यहाँ पे देखें, आने की जो मुख्य वजह है वो है क्वीन के पास स्क्वायर की कमी का होना। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जब आपके मोहरे बहुत ही आसपास हो जाएं और वहाँ पर इस तरह का, जैसे ये e6 का स्क्वायर जो है वो कभी भी आपको अवेलेबल मानना चाहिए अगर नाइट g5 पे आ रहा है तो थोड़े से इन स्क्वायर्स के बारे में सावधानी, पीसेस के बारे में सावधानी, और इस तरह के ट्रैप्स अगर आप देख लेंगे तो कभी भी इन सब की वजह से आपका गेम का नुकसान नहीं होगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेसबेस इंडिया। चेसबेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें, शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेसबेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेसबेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज, सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेसबेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।